हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो हम पहुँचे नेहरू तारामंडल घूमने के लिए और ये हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो आदू को लेके हम वहाँ पे गए। आदू ने वहाँ बहुत इन्जॉय किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसने वहाँ पे भी मस्ती में कोई कमी नहीं की। और फ्रेंड्स, ये है अंदर नेहरू तारामंडल के अंदर का जो व्यू है, वो मैंने कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है। वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों को तो शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम बड़ों को इतना अच्छा लगा तो छोटे बच्चे जो हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और फर्स्ट टाइम मैंने जो है वहाँ पे प्रोग्राम भी देखा, जो प्रोग्राम होता है अंदर। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। वहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, अंदर आओ। चलो स्पेस दिखाओ कहाँ पे। मैंने दिखाया था ना कहाँ पे, अर्थ, मून, मार्स। यहाँ है प्लैनेट। कौन कौन से प्लैनेट से मुझे बताओ। ये क्या है आदू? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का सूट है। एस्ट्रोनॉट का ये सूट है। ये मम्मी का कंप्यूटर। हाँ चलो देख ले, और बताओ कुछ। टेलीस्कोप का है। So, nichts möglich.
वही है, वही दिख रहा है। आदू आप कहाँ आए हो? कितने लगी है डर लग रही है। यहाँ देखो आदू, आज उसकी शो नहीं देखेगा मुझे कितने लगी है। अभी बहुत मजा आएगा, आपको पता है। ऐसे पीछे हो जाओ, बैठ जाओ, अच्छे से पीछे से बैठ जाओ और बैठो। निहारिका में और गहरे बैठने पर हम गैस और धूल की एक नाचती हुई थाली, एक प्रोटोस्टार देखते हैं। ऐसे प्रोटोस्टार में गैस के धीरे धीरे गर्म होते गोले होते हैं जो एक दिन प्रज्वलित होकर नए तारे पैदा करेंगे। साथ ही वे ऐसे पदार्थों के बादलों से घिरे होते हैं जो एक दिन ग्रहों में बदल सकते हैं। अपनी परमाणु भट्ठी के अंदर सितारा हाइड्रोजन का ईंधन जलाता है। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, ये संतुलन नष्ट हो जाता है और सितारा मरने लगता है। ऐसा एक सितारा विशाल ईटा कैरिनीय मृत्यु के अंतिम चरणों में है। ये एक विस्फोटक परिवर्तनशील तारा है जिसका अंत शायद बहुत विनाशकारी ढंग से होगा। जब एक भारी भरकम सितारे की हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तो विलयन की प्रक्रिया रुक जाती है और बाहरी परतें केंद्र की ओर ढह पड़ती हैं, जिसकी धमक से ऐसी लहर बनती है जो सितारे को छिन्न भिन्न करके एक चमकदार सुपरनोवा बना देती है। विस्फोट के दौरान वहां सितारों का अधिकतर हिस्सा बाहर को फट पड़ता है। उसका केंद्र अंदर को सिकुड़कर शुद्ध न्यूट्रॉनों का अति सघन गोला बन जाता है, जिसे पल्सर कहते हैं। केवल कुछ मील के व्यास वाला ये तेजी से नाचता केंद्र चुंबकीय शक्ति से ऊर्जा को सघन करके तरंगों में बदल देता है, जो अंतरिक्ष के प्रकाश स्तंभ की तरह कौंधती रहती है। सारे सितारों का ऐसा भीषण अंत नहीं होता। जब हमारे सूर्य जैसे हल्के वजन वाले सितारों की हाइड्रोजन कम होने लगती है, वे और भारी तत्वों के विलयन के लिए आवश्यक गर्मी और दबाव पैदा करने के लिए कौंधने लगते हैं। अंत में वे आराम से अपनी बाहरी परतों को फैलती हुई गैस की थालियों या गोलों की शक्ति में उतार फेंकते हैं। तारे का बाकी हिस्सा सघन होकर सफेद बौना बन जाएगा। हमारी पृथ्वी जितना ही बचा हुआ केंद्र जो अरबों वर्षों में ठंडा होकर काला बर्फीला अंगारा बन जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया के बादलों के ठीक ऊपर तैर रहे होते हैं। यहाँ से हमें शनि के चमकते हुए छल्लों का अद्भुत नजारा मिलता है। ये दृश्य पृथ्वी से कभी नजर नहीं आता। जहाँ वे विराट हैं, छोर से छोर तक 1,15,000 मील चौड़े, वहीं वे बेहद पतले भी हैं, शायद उतने मोटे जितना लंबा फुटबॉल का मैदान। ये छल्ले ठोस नहीं हैं, बल्कि बर्फ और बर्फ से ढकी चट्टानों के करोड़ों टुकड़ों से बनी हैं, जो कंकड़ों से लेकर चट्टानों जितने बड़े हैं। हर छल्ला एक नन्हे चंद्रमा जैसा है। उनकी चमक से अंदाजा होता है कि उनकी उम्र अभी बहुत कम है, शायद किसी प्रलयकारी घटना का नतीजा। मसलन ऐसे चंद्रमा का विखंडन जो शनि के बहुत नजदीक जा पहुंचा और उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण टुकड़े टुकड़े हो गया। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन सौर मंडल का एक सबसे रहस्य भरा चंद्रमा है। पृथ्वी के व्यास की लगभग आधी ये ठंडी अंधेरी दुनिया टाइटन सौर मंडल का अकेला चंद्रमा है जिसका गाढ़ा वातावरण है। उसके बर्फीले बादल इतने घने हैं कि उसकी सतह नजरों से हमेशा उछल रहती है। यहाँ 2004 में शनि के कैसीनी अभियान का रोबोयान वोयेजर इस रहस्यमय दुनिया के भेदों का पता लगाने के लिए नाइट्रोजन, अमोनिया और मीथेन के घने कोहरे को चीरता हुआ नीचे उतर रहा है।
सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति इतना बड़ा है कि अगर खोखला होता तो बाकी सारे ग्रह इसमें समा सकते थे। तूफानी आंधियां बृहस्पति के वातावरण में चमकदार इलाके और अंधेरी पट्टियां निर्मित करती हुई ऊपर के बादलों में दौड़ लगाती हैं। बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमा हैं। हम ऐसी जगह हैं जहां से हम सबसे अंदर वाले चंद्रमा ईओ द्वारा सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। ईओ अपने आप में नाटकीय परिवर्तनों वाली दुनिया है। बृहस्पति और अपने साथी चंद्रमाओं से निकटता के कारण ईओ हमेशा गुरुत्वाकर्षणों की रस्साकशी का शिकार बना रहता है, जो लगातार उसके अंदर के हिस्से को कसती और फिर पिघलाती रहती है। नतीजे में उसकी सतह पर लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं, जो सतह को हर वक्त लीपते रहते हैं। हालांकि ईओ का आकार लगभग हमारे चंद्रमा जितना ही है। उसके ज्वालामुखी पदार्थों को ठंडा करके अंतरिक्ष में 200 मील ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। यूरोपा ईओ से थोड़ा छोटा है और चंद्रमा की बजाय तरका हुआ बर्फ का गोला ज्यादा लगता है। उसकी सतह पर लंबी लीकें, बर्फीली पपड़ी में दरारों के निशान हैं। नीचे तरल सागर और शायद जीवन भी हो सकता है। गैनीमीड की कटी फटी और दागदार सतह भारी टक्करों और टूट फूट की कथा कहती है। बुध ग्रह जितने गैनीमीड में विशाल दरारें और लीकें हैं, जो बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण की धक्का मुक्की की सबूत हैं, और हो सकता है ये सतह के नीचे गाढ़े समुद्र के फंसे होने का संकेत हो। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं में से कैलिस्टो सुदूरतम है। बुरी तरह कटे फटे खड्डों और बर्फीली घाटियों वाला उसका रूप 4.5 अरब वर्ष पहले उसके जन्म से अब तक बहुत कम बदला है। एक टूटा हुआ धूमकेतु बृहस्पति पर गिरकर नष्ट हो जाता है। 1994 में पहली बार ये घटना इतिहास में दर्ज हुई, जब शूमेकर लिपॉय 9 धूमकेतु 1000 परमाणु बमों की ऊर्जा पैदा करता हुआ बृहस्पति के वातावरण से जा टकराया। बीस टुकड़ों में से कोई एक भी पृथ्वी पर भारी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन गैस की इस विशाल दुनिया में सिर्फ काले भरे बहुत से बादल ही बचे रहे, जो कई महीनों के दौरान छट गए। बृहस्पति की कक्षा के भीतर प्रवेश करते हुए हमें छोटे छोटे चट्टानी पिंडों से दूर दूर आबाद इलाका मिलता है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी। यहाँ अंतरिक्ष के मलबे के हजारों टुकड़े उड़ते फिरते हैं। कुछ पहाड़ों के आकार के हैं और कुछ की चौड़ाई सैकड़ों मील है। ये सौर मंडल के बनने के बाद बची हुई सामग्री है, उस ग्रह का चूरा जो कभी बना नहीं। मनुष्य के इतिहास के दौरान लाल ग्रह मंगल अचरज और अनुमान का विषय रहा है। अंतरिक्ष युग से पहले ये एकमात्र ग्रह था जिसकी सतह पृथ्वी से साफ साफ दिखाई पड़ती थी। उसके 2 नन्हे चंद्रमा शायद अंतरिक्ष में उड़ते पिंड थे, जिन्हें मंगल ने बहुत पहले हथिया लिया था। दोनों में बड़ा फोबोस सिर्फ 18 मील लंबा है।
पृथ्वी के आकार का आधा होने पर भी मंगल विराट विशेषताओं का ग्रह है। एवरेस्ट पर्वत से बड़े ज्वालामुखी, अमेरिका जितने चौड़े खड्ड और सूखे हुए प्राचीन नदी तल मंगल के भीषण भौगोलिक अतीत की निशानदेही करते हैं। क्या कभी जीवन के सरल रूप यहाँ विकसित हुए होंगे? क्या वे अब भी मौजूद होंगे? शायद भविष्य में कोई अंतरिक्ष खोज या अंतरिक्ष यात्री इसका उत्तर खोज पाए। सूर्य के नजदीक बढ़ते हुए संयोग से हमारा सामना एक धूमकेतु से होता है। ऐसी लाखों धूसर बर्फीली चट्टानें प्लूटो की कक्षा के परे एक विराट प्रभामंडल में रहती हैं। वहां गुरुत्वाकर्षण का एक हल्का सा धक्का इन्हें सौर मंडल के भीतरी भाग में तेजी से चक्कर लगाने के लिए भेज देता है, जहां धूमकेतु की बर्फ के पिघलकर भाप बनने से उसकी सुंदर कलगी और पूंछ बनती है, जो हमें पृथ्वी पर दिखाई देती है। जहां पुच्छल तारे की पूंछ लाखों मील लंबी होती है, उसका ठोस केंद्र महज 10 मील चौड़ा होता है और पृथ्वी से अदृश्य रहता है। केंद्र के भीतर हमारे सौर मंडल के आरंभिक इतिहास के सबूत बंद होते हैं। यह सामग्री 4.6 खरब साल पहले हमारे सूर्य और ग्रहों के जन्म से अब तक लगभग अपरिवर्तित रही है और जीवन के आरंभ के बारे में भी सूत्र उपलब्ध करा सकती है। धूमकेतु के वेग के पीछे सूर्य के निकट आते हुए हम सूर्य के सूक्ष्म बाहरी वातावरण से होकर गुजरते हैं, जहां तापमान 20 लाख सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। धूमकेतु तो भाप बन जाएगा, लेकिन यहाँ से हम सूर्य की गुरुत्वाकर्षण को गुलेल की तरह इस्तेमाल करके सौर मंडल के आंतरिक 3 ग्रहों की ओर चले जाएंगे। सूर्य के सबसे निकट बुध नन्हा सा ग्रह है, जहां लगभग कोई वातावरण नहीं है। परिणाम स्वरूप उसकी सतह का तापमान दिन में 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर रात में -280 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। बुध पर एक ही अंतरिक्ष यान उतरा है, लेकिन उसने खाइयों, कगारों और टक्करों से बने गड्ढों की एक वीरान दुनिया ही उजागर की है। टक्कर से बना सबसे बड़ा गड्ढा लाखों वर्ष पहले बना था, जिसे अब कैलोरिस बेसिन कहते हैं। टक्कर के जबरदस्त धमाके ने समकेंद्री पहाड़ियों की संरचना निर्मित की थी और बुध को लगभग टुकड़े टुकड़े ही कर दिया था। शुक्र को हमारे जैसे आकार और घनत्व के कारण कभी कभी हमारा सहोदर संसार कहा गया है, लेकिन निकट से देखने पर अत्यधिक दबाव, उग्र तापमानों और शोरे के तेजाब की वर्षा वाला एक डरावना जगत सामने आता है। 1970 के दशक में मुट्ठी भर स्वचालित रूसी अंतरिक्ष यान शुक्र पर उतरे थे, लेकिन वे कुछ ही घंटों तक बच पाए। एक तो भीषण दबाव के चलते, जो पृथ्वी के सबसे गहरे सागरों के तल पर के दबाव से ज्यादा था, और दूसरे इतने ऊंचे तापमान के कारण जो रांगे को भी पिघला दे। अद्भुत स्थान जहां अन्वेषण के लिए अनगिनत आश्चर्य मौजूद हैं। जैसे जैसे हमारे ग्रह का अंतहीन चक्कर हर बार नई घोर लाता है, प्रकृति की लगातार बढ़ती हुई समझदारी और ब्रह्मांड में अपनी जगह की रोशनी में हमारे सामने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर नए दृष्टिकोण उभरते हैं। कल ब्रह्मांड का अंतिम रूप कैसा होगा, इसी की तलाश में हमें अपनी सबसे बड़ी साहसिक यात्रा के अनुभव होते हैं। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.